जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार एसएससी के लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप बिहार पुलिस और बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम लोग जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के टोटल 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। तो आपके लिए आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी क्वेश्चन जो है वीवीआई है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और आपको बता दें कि बिहार पुलिस में जिस प्रकार से 1 अक्टूबर को क्वेश्चन पूछा गया, उसी के पैटर्न पर सभी प्रश्न आधारित है। तो बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक रहिएगा। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, किसके नेतृत्व में? फटाफट कमेंट बॉक्स में सही जवाब बताएं। 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, किसके नेतृत्व में? तो इसका सही जवाब तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में 1915-16 में 2 होम रूल लीग आंदोलन जो है शुरू किया गया था। बाल गंगाधर तिलक एक का नेतृत्व कर रहे थे और एक का एनी बेसेंट नेतृत्व कर रहा था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए, 2 नंबर प्रश्न, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? जैसे अस्थाई बंदोबस्त था, वैसे ही इस्तमारी बंदोबस्त भी लागू किया गया था। तो सही जवाब आपको बताना है, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आप लोग छाप दीजिए। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? 2 का अगर आप ऑप्शन सी लॉर्ड कार्नवालिस बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस्तमरारी बंदोबस्त जो है लॉर्ड कार्नवालिस ने लागू किया। 2 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? लॉर्ड कार्नवालिस ने लागू किया। अगला प्रश्न 3 नंबर देखिए, बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? 3 का सही जवाब बताएंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आप लोग डेली हमारे साथ 10 बजे जुड़ जाइएगा और फटाफट 3 का सही जवाब बताएं कि बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। तीन का अगर आप ऑप्शन बी चिंसूरा बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चिंसूरा का जो कारखाना है ये बंगाल में पड़ता है और चिंसूरा का जो कारखाना है ये डचों के द्वारा स्थापित किया गया था। 3 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, 4 नंबर, ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत किसके शासनकाल में आए थे? ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत किसके शासनकाल में आया था? जल्दी से छाप दीजिए। 4 का ऑप्शन सी जहांगीर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। जहांगीर विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर, बहलोल लोदी की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि उसने इस राज्य के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध किया। किस राज्य के विरुद्ध उन्होंने सफलतापूर्वक युद्ध किया, आपको यही बताना है। बहलोल लोदी की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि उसने किस राज्य के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध किया। तो इसका सही जवाब अगर आप जौनपुर बता रहे हैं, जौनपुर, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। बहलोल लोदी ने जौनपुर के विरुद्ध जो है सफलतापूर्वक जो है युद्ध किया। 5 का ऑप्शन भी जौनपुर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 6 नंबर, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? सभी लोग जानते होंगे इस प्रश्न को और फटाफट सही जवाब भी बताएंगे कि कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की। तो छाप दीजिए जल्दी से। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं, सभी लोग अलग अलग आंसर बता रहे हैं। देखिए, आपको बताना है कि कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की। तो सबसे पहले सी को हटा दीजिए और डी को हटा दीजिए। अब ए बी में क्या होगा, जल्दी से फटाफट बताएं। सी डी नहीं होगा, ए और बी में जो भी होगा बताइए।
हाँ, नागलापुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। कृष्णदेव राय ने नागलापुर नगर की स्थापना की। 6 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं नागलापुर, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखिए, राजा भोज ने शासन किया। 7 का सही जवाब बताएं। राजा भोज ने शासन किया, तो देखिए धार पर आपका बिल्कुल सही जवाब है। राजा भोज ने शासन किया, धार पर शासन किया। धार पर एक जगह का नाम है और इसी पर इसने राजा भोज जो था वो शासन किया। आगे देखिए 18 नंबर, देवासुर संग्राम की कहानी का वर्णन किसमें है? देवासुर संग्राम की कहानी का वर्णन किसमें है? आपको बताना है कि किसमें जो है देवासुर संग्राम की कहानी का वर्णन मिलता है। जल्दी से छाप दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। बहुत ईजी है। देवासुर संग्राम की कहानी का वर्णन किसमें मिलता है? देखिए ऑप्शन ए ऐतरेय ब्राह्मण में बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऐतरेय ब्राह्मण में देवासुर संग्राम की कहानी का वर्णन मिलता है। सत्यमेव जयते जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया था कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तब मुंडको उपनिषद से लिया गया। आगे देखिए सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? 9 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और फटाफट सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था। 9 का जल्दी बताइए, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन बी अशोक ने बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सारनाथ स्तंभ का जो निर्माण है यह अशोक के द्वारा किया गया था। 9 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए अशोक का कौन सा उत्तराधिकारी देवनाम प्रिय कहलाता था? जल्दी से 10 का सही जवाब बताएं। अशोक का कौन सा उत्तराधिकारी देवनाम प्रिय कहलाता था? कहीं कहीं आपको ये भी सुनने को मिलता है कि देवनाम प्रिय जो है वो अशोक को ही कहा जाता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि अशोक का कौन सा उत्तराधिकारी देवनाम प्रिय कहलाता था? तो दशरथ आपका बिल्कुल सही जवाब है। दशरथ जो अशोक का उत्तराधिकारी था वो देवनाम प्रिय कहलाता था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? 11 का सही जवाब बता। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये आपका गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, सभी लोग ध्यानपूर्वक आंसर देंगे। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? देखिए अगर आप लिम्पोपो नदी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। लिम्पोपो नदी जो है ये अफ्रीका की है और ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए माउंट एंटेना है, माउंट एटना है। 13 का सही जवाब बताए। तो देखिए माउंट एटना जो है एक प्रकार का ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट एटना क्या है? एक प्रकार का ज्वालामुखी पर्वत है। अभी आपके बिहार पुलिस में सक्रिय ज्वालामुखी से संबंधित क्वेश्चन था, इसीलिए कहते हैं कि जो भी क्वेश्चन आपको करवाएं वो ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में सभी प्रश्न जो हम प्रश्न करवाते हैं वो एग्जाम में छपने वाला ही रहता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाते हैं। तो 13 का माउंट एटना है, तो एक ज्वालामुखी है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि माउंट एटना कौन सी ज्वालामुखी है? अब माउंट एटना जो है वह ज्वालामुखी है, समझे कि नहीं? क्वेश्चन पूछ सकता है चाहे निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी है, तो क्या बताइएगा? तो माउंट एटना ज्वालामुखी है। आगे देखिए विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। 14 का सही जवाब बताएं। विश्व का सबसे ठंडा स्थान है, तो ये आपका बरखोयानास्क है। सियाचिन ग्लेशियर से भी ज़्यादा जो ठंडा स्थान है बरखोयानास्क है विश्व का सबसे बड़ा ठंडा स्थान बरखोयानास्क है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए 15 नंबर, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह है? 15 का सही जवाब बताएं। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह है?
ये आपका अमेजन नदी है। अमेजन नदी अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी है। आगे देखिए, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दो ही ऑप्शन है, या तो हिमालय होगा नहीं तो एंडीज होगा। 50-50 कर दिया। फटाफट छाप दीजिए कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो देखिए, एंडीज पर्वतमाला आपका बिल्कुल सही जवाब है। एंडीज पर्वतमाला जो है विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है, एंडीज पर्वतमाला। 16 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं। जल्दी से बताएं, टॉर्नेडो जो है एक चक्रवात है जो किस सागर में उठता है? तो देखिए, टॉर्नेडो जो है ये कैरिबियन सागर में उठने वाला प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। 17 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? कत्था बनाने हेतु, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका खैर का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, खैर आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? 19 का सही जवाब बताएं। ये क्वेश्चन आपको पहले भी हम करवा चुके हैं कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका आपका बिल्कुल सही जवाब है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत जो है स्वीकार किया गया है। 19 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो निर्णय, जब किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो निर्णय कैसे लिया जाता है? तो निर्णय जो है कुल सदस्यों का स्पष्ट बहुमत से लिया जाता है, चाहे वो संसद का हो या दोनों सदनों का जो भी सदस्य होते हैं उनका स्पष्ट बहुमत से निर्णय लिया जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? जल्दी से छाप दीजिए। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो देखिए, भाग जो हो इसका क्या हो जाएगा? भाग इसका 5 हो जाएगा। भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, तो भाग 5 आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए अधिकारी कौन होता है? 22 का सही जवाब बताएं। लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए अधिकारी कौन होता है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस करेंसी को विश्व वित्त का सम्राट, किंग ऑफ ग्लोबल फाइनेंस कहा जाता है? जल्दी से बताएं। तो आप सभी जानते हैं डॉलर को, अमेरिकी डॉलर को किंग ऑफ ग्लोबल फाइनेंस यानी वैश्विक वित्त का सम्राट कहा जाता है। आगे देखिए, किस राज्य ने प्राकृतिक उत्पादों के लिए जैव विविधता टैग प्रणाली प्रारंभ की है? तो जैव विविधता टैग प्रणाली जो है ये आपका गोवा राज्य ने प्रारंभ किया है। गोवा राज्य की शुरुआत है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, आरबीआई ने केवाईसी जरूरत एवं चालू खाता खोलने के नियमों का अनुपालन नहीं करने को लेकर किस बैंक पर 50 लाख का जुर्माना लगाया है? तो ये बैंक जो है पीएनबी है, यानी पंजाब नेशनल बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक पर आरबीआई ने 50 लाख का जुर्माना लगाया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पानी में निलंबित अशुद्धियों को प्रभावी रूप से हटा दिया जाता है। 27 का सही जवाब बताएं। पानी में निलंबित अशुद्धियों को प्रभावी रूप से हटा दिया जाता है। तो इसका सही जवाब क्लोरीनीकरण करके, क्लोरीनीकरण करके पानी में निलंबित अशुद्धियों को प्रभावी रूप से हटा दिया जाता है। आगे देखिए, शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल में अधिक मछलियाँ क्यों मरती हैं? 28 का सही जवाब होता है। शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल में अधिक मछलियाँ क्यों मरती हैं? तो ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण। ऑक्सीजन का अपक्षय होने से ग्रीष्म काल में अधिक मछलियाँ मरती हैं। आगे देखिए, श्वसन की दर सबसे कम किस समय होगी? 29 का सही जवाब बताएं। श्वसन की दर तो देखिए सोते समय जो है श्वसन की दर सबसे कम होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा है? पैनक्रियाज को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ये आपका सिक्रीटिन है। सिक्रीटिन जो है उत्तेजित करता है हार्मोन उत्पादन करने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक शक्तिशाली अम्ल माना जाता है? शक्तिशाली अम्ल बताना है आपको।
तो ये आपका नाइट्रिक अम्ल HNO3 को माना जाता है। नाइट्रिक अम्ल को जो है शक्तिशाली अम्ल माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में उपयोग किया जाता है? साबुन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो वनस्पति तेल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायनों की शाखा का नाम है। 33 का सही जवाब बताएं। तो 33 का ऑप्शन सी जैविक रसायन हो जाएगा। जैविक रसायन विल बी राइट आंसर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए यूरेनियम 235 जो है इसका जो उपयोग है परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में किया जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, छपेगा। आगे देखिए, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? 35 का सही जवाब बताएं। तो विषाणु में जो है कोशिका भित्ति की मौजूदगी नहीं होती है। कोशिका भित्ति इसमें उपस्थित नहीं रहता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है? तो कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, निम्न में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? फटाफट बताइए, चिपको आंदोलन के नेता कौन है? तो ये आपका सुंदरलाल बहुगुणा है। चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा है। आगे देखिए, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है कहाँ स्थित है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ये बिहार मद्य निषेध 689 में पूछा गया था। तो इसका सही जवाब 1973 में हो जाएगा। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत किया गया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा नवीकरणीय है? फटाफट बताएं। तो नवीकरणीय स्रोत ऊर्जा का जो बताना है ये आपका सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है। आगे देखिए, किस राज्य ने पहली हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया है? तो ये जो है ये आपका उत्तराखंड है। आगे देखिए, हाल ही में रिलायंस पावर और JRE ने किस देश में 745 मेगावाट प्राकृतिक गैस से संयुक्त चक्र बिजली परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता किया है? तो जल्दी से बताएं इसका सही जवाब क्या होगा? तो ये आपका बांग्लादेश हो जाएगा। आगे देखिए, विश्व की पहली बायोनिक आँख किस देश ने तैयार की है? 43 का सही जवाब बताएं। विश्व की पहली बायोनिक आँख तो ये ऑस्ट्रेलिया ने तैयार किया है। और 43 का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद है आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। और जितने भी दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, रिक्वेस्ट है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।